जय हिंद मेरे फौजी भाइयों, मैं आपका रोहित भाई। आज हम आपको बताएंगे कि अग्निवीर की सैलरी ज़्यादा है या टीए आर्मी की, टेरिटोरियल आर्मी की सैलरी ज़्यादा है। आज हम उस पर बात करेंगे। देखो मेरे भाई, अग्निवीर आर्मी जो कि 4 साल के लिए, 4 साल के लिए ऐसे जब रूल निकाला था तो 4 साल के लिए बताया था। अब उसके लिए कुछ कुछ नियम है। 50%, 25% बोल रहे हैं। मुझे लगता है शायद 50% परमानेंट कर लें और उसके बाद जो बाकी बच्चे उनको कहीं और फोर्सेस में भेज देंगे, जो कि पुलिस होगी, स्टेट पुलिस होगी, सेंटर पुलिस हो गई, ऐसे और फोर्सेस में भेज देंगे। और टीए आर्मी जो कि 7 साल के लिए नोटिफिकेशन पर बताया है और इसके 2-2 साल आगे आगे बढ़ते जाते हैं। 15 साल के बाद इनको पेंशन एलिजिबल हो जाती है और इसकी नौकरी 60 साल तक है। जो 15 साल के बाद ना करना चाहे अपनी पेंशन में आ सकता है, रिटायर हो सकता है, और जो 60 साल करना चाहता है वो 60 साल कर सकता है। तो अब हम बात करेंगे अग्निवीर सैलरी और टीए सैलरी में कितना अंतर है। अरे मेरे भाई, अग्निवीर की सैलरी टीए आर्मी से ज़्यादा सैलरी है। आज हम आपको इस वीडियो में वही बताएंगे। वीडियो पूरा देखना। इस वीडियो में आपको बताएंगे अग्निवीर की सैलरी टीए से कैसे ज़्यादा है। तो देखिए, पहले बात करें कि टीए की कितनी सैलरी है। टीए की बेसिक पे होती है, बेसिक पे, जो कि सभी सोल्जर जीडी को मिलती है। हर एक फोर्स में पे लेवल 3 की मिलती है। पे लेवल 3 की मिलती है, वो होती है, पे लेवल 3 की होती है 21,700। ये आ गई हर एक सोल्जर की बेसिक पे। ये मिलेगी टीए वालों को, सभी टीए वालों को 21,700 बेसिक पे आ गई। फिर उनको मिलता है डीए। डीए मिलता है। डीए होता है, बेसिक पे होती है, उसका 50% होता है डीए, डियरनेस अलाउंस जिसको बोलते हैं। तो वो हो गया 21,700, वो हो गया। तो उसको मान के चलो 10,500 मान के चलो। 31,200, 32,200 हो गया मेरे भाई। ये 32,200 ये हो गई इनकी बेसिक पे प्लस अलाउंस। बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, डीए जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आ गया इनको अलाउंस कितना मिलता है। मिनिमम अलाउंस सभी, हर एक फोर्सेस को मिनिमम अलाउंस, मतलब जो होगी आर्मी होगी, टेरिटोरियल आर्मी होगी, सीआरपी होगी, बीएसएफ, ऐसी सभी फोर्सेस को जो बेसिक अलाउंस मिलता है हर एक जगह पे मिलता है, उनको वो मिलता है 7,000। ये सभी को मिलता है, हर एक फोर्सेस को मिलता है 7,000। 32,000 वो हो गया, 32,000 वो हो गया, प्लस 7,000 ये, चलो प्लस 7, ये 32 और 7 हो गया 39,000। 39,000 हो गया। ये आ गया बेसिक पे, डीए प्लस अलाउंस। और जो कि हाईल्टी में रहते हैं, जो फोर्सेस हाईल्टी में रहती हैं उनको हाईल्टी का अलग से अलाउंस मिलता है। पर हर फोर्सेस हाईल्टी में नहीं रहती है मेरे भाई। टीए ज़्यादातर प्लेन एरिया में ही होती है, सिटी में होती है। हाईल्टी में आर्मी होती है, टीए नहीं होती है। 39,000 हो गया इनका। तो फिर इनको मिलते हैं अलाउंस, कुछ हो गई कंटीन फैसिलिटीज़, कुछ मेडिकल अलाउंस हो गया, कुछ फूड अलाउंस हो गया, खाने पीने का अलाउंस हो गया, टूर अलाउंस हो गया। जो खाने का अलाउंस होता है वो तो कट के ही आता है, खाने का पैसा जो कट के ही आता है। तो ये मान के चलो 3-4 हज़ार वो रख लो। ये होगी 43 से 44,000 होगी टीए की सैलरी, मिनिमम सैलरी, जो कि हर एक सोल्जर को मिलती है। और टीए में हर, मतलब जब तक उसकी प्रमोशन नहीं होती तब तक उसकी वही सैलरी रहती है। सैलरी बढ़ने के चांसेस बड़े कम होते हैं टीए में, क्योंकि उनको एक ही जगह मिलती है, उधर ही काटते हैं वो अपने 60 के 60 साल जितने भी होते हैं, मतलब सर्विस के 15-20 से 30 साल जितने भी होते हैं। तो ये आ गई 45 मान के चलो टीए की सैलरी, 45। ये आ गई टीए की बेसिक पे 45,000। तो अब हम बात करते हैं अग्निवीर की सैलरी की। अग्निवीर में कितनी सैलरी है। देखो, पहले अग्निवीर में पहले साल मिलती है 21,000, मिलती 30 है पर 9 कट जाता है, 21 मिलती है। पहले 21 मिलती है पहले साल। 21,000 मल्टीप्लाई 12 मंथ, 12 महीने की, ये कुछ 2,52,000 बनती है शायद। तो ऐसे ही दूसरे साल 23,000 मिलती है, 23,100, ये बनता है कुछ 2,77,200 बनता है। और तीसरे साल इनको मिलती है 25,550, ये आ गई तीसरे साल। इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करके ये बनता है कुछ 3,06,600 रुपया बनता है, ये तीसरे साल का। फिर उसके बाद चौथे साल की बात करते हैं, उनको मिलती 28,000 अग्निवीर को चौथे साल, 28,000, ये भी मल्टीप्लाई 12 से। मैं इसमें अलाउंस नहीं डाल रहा हूँ, अभी अलाउंस मैं बाद में डाल दूँगा, इसमें अलाउंस नहीं डाल रहा हूँ। ये होगी 28 मल्टीप्लाई 12, ये होगी 3,36,000 एक साल का। इनको टोटल करके इनका आया 11,71,800, 11,71,800 आ गया इनका टोटल 4 साल की सर्विस का। तो अभी मेरे भाई, पहले साल तो अग्निवीर को अलाउंस मिलना नहीं है। अभी अग्निवीर को अलाउंस मिलना है दूसरे साल। जब दूसरे साल उसको अलाउंस मिलना है, 3 साल उसको अलाउंस मिलेगा अग्निवीर को, मतलब 3 साल में कितने महीने हुए,
36 अलाउंस, मिनिमम अलाउंस मान के चलो। मैंने टीए का भी 7,000 लिया, इसको भी 7,000 मिलता है मेरे भाई हर जगह। 36 मल्टीप्लाई 7,000 ये आ गया, ये भी 2,00,000 कुछ 52,000 बनता है। 2,52,000 ये हो गया, और 11,00,000 पिछला हो गया, 11,71,000 कुछ था, 52,000 ये हो गया, 2,52,000 और 10,40,000 इनको मिलता है 4 साल के बाद। जो पैकेज है सेवानिधि पैकेज वो इनको मिलेगा 10,40,000। फिर उसके बाद इनको मिलेगा जो 4 साल का उनका सर्विस का पैसा था 11,71,800 वो हो गया, और वो क्या था उसको अलाउंस था उनका 2,52,000, 2,52,000 का अलाउंस हो गया। ये टोटल हो गया 24,63,800 हो गया इनका टोटल 4 साल की सर्विस का, जितना भी पैसा बना इनका ये हो गया 24,63,800 4 साल की सर्विस में जो भी इनका पैसा बना। ये बटेगा अभी महीनों में, 48 महीनों, मतलब 4 साल में 48 महीने होते हैं। ये गया 51,329, मतलब 51,300 में पर महीना अग्निवीर को। अरे मेरे भाई कौन बोलता है अग्निवीर में सैलरी कम है? 51,300 ये आया अग्निवीर पर मंथ सैलरी। तो बड़े लोग बोलते हैं, कुछ कैंडिडेट भी बोलते हैं अग्निवीर में सैलरी नहीं है भाई, सैलरी नहीं है। अरे मेरे भाई बड़ी सैलरी है। कुछ बोलते हैं 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे 4 साल के बाद मेरे भाई 50, मुझे लगता है सारे परमानेंट रख लेंगे। चलो सारे नहीं भी रखेंगे, 25 बोल रहा है, 25 नहीं रखेंगे, 50 तो रखेंगे ही रखेंगे मेरे भाई। अगर 50 रखेंगे वो तो 50 निकालेंगे, अगर वो 50 निकालेंगे नहीं, वो 50 कोई और फोर्स ले जाएगी। अगर वो निकालेंगे वो खुद ही कहीं और जगह में कहीं और फोर्सेस को दे देंगे मेरे भाई। 4 साल की ट्रेनिंग में उनका कम से कम 4 साल में एक सोल्जर की पैसा कम से कम 30 से 35 लाख खर्च होता है उनका एक बंदे पे, वो ऐसे फ्री में थोड़ी देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपके दिमाग में कोई और डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत।